हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आरपीएफ में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, चाहे वो एसएसबी में आए हुए हैं। उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम देखेंगे कि किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी लेवल होती है उन क्वेश्चंस की। चलिए हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे किस पे है ये हमारा वॉल्यूम पे बेस है। क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए वायर। अब उसका डायमीटर जो है, वायर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है 56 मीटर। इज हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है कि वॉल्यूम कितना होता है। ये जो वायर होती है किस शेप में होती है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। वायर जो होती है वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता ही है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर 10 है, दैट मीन्स कि रेडियस कितनी आएगी, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स आएगी। बस यूनिट्स का यहाँ पे ख्याल रखना है। और लेंथ हमारे पास दी गई है, लेंथ मानो या हाइट मानो कितनी है 56 बट ये मीटर्स में है। और इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 100 लिखेंगे। तो ये कितना बन के आएगा 5600 हमारे पास हाइट निकल के आई। और वी कैन से लेंथ इसकी इतनी है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना वॉल्यूम है। हाँ वॉल्यूम निकालना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 है। और आर कितना है, दैट इज 5 × 5, दैट इज आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, दैट इज 5600। बस इसको सॉल्व करते जाओ। 7 7 56 और ये 800 बन गया। 5 × 5 इज 25, 25 इज 500, 500 प्लस 50 दैट इज 550 इंटू क्या आएगा, दैट इज 800। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 30 लिखो पहले, फिर 8 को 55 से, 5 × 40, 04 इज कैरी, 5 × 40 दैट इज 44, दैट इज डबल फोर, 4 टाइम्स 0 डबल फोर, 4 टाइम्स 0, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बस था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस वॉल्यूम निकालना था हमें। एक सिलेंडर का सिलेंड्रिकल वायर थी, उसका हमें वॉल्यूम निकालना था। दिया क्या गया था, हमारे पास दिया गया था डायमीटर। डायमीटर से हमें रेडियस हमने रेडियस निकाली यहाँ पे। और फिर क्या था, और फिर लेंथ थी, यहाँ पे लेंथ को हमने हाइट मान लिया। ठीक है, बस फिर इसमें पुट किया, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पहले हम कलर चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है 40 है। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट और डबल्ड, फाइंड द न्यू एवरेज। हमें नया एवरेज हमें यहाँ पे निकालना है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि if the same value, for example if the same value alpha is added, या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे या हम मल्टीपल करेंगे या हम डिवाइड करेंगे to each of the observation, then the average of those observation is also added, subtracted, multiplicated, whatever, या divided। जो भी हम हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे करेंगे ना, हमने फिर 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स को डबल किया, तो हमें इस एवरेज को भी डबल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एवरेज को भी डबल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा 80। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो इनके मार्क्स थे ना 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स, हर एक को ईच स्टूडेंट्स आर डबल्ड, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को डबल किया गया। तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगी, एवरेज को भी डबल होगा। एवरेज को भी डबल होगा, दैट मीन्स कि इससे पहले 40 एवरेज थी, 40 का डबल दैट इज 80, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको अच्छे से ये सिखाऊंगा ये एच होता क्या है। द एच ऑफ 36, 45 एंड 54, इसका एच हमें निकालना है। अगर हम इसको करेंगे तो 1 मिनट में, 15 सेकंड में इसको हम सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एच होता क्या है। एच होता है कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक फैक्टर होता है बट हाइस्ट वाला। देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 45 है और 54 है, और 54 है। इनका कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर वो होता है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देखो 1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स कि 1 कॉमन फैक्टर है। 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, दैट मीन्स 3 भी इनका कॉमन फैक्टर है बट नॉट द हाइस्ट। 1 इनका कॉमन फैक्टर है बट नॉट द हाइस्ट। फिर 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, देखो 9 से ये भी होगा, 9 से 5, 5 9 45, ठीक है। हाँ 9 से भी होगा, देखो 9 से ये तीनों को डिवाइड करेगा। 9 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 9 भी कॉमन फैक्टर है।
9 भी इनका कॉमन फैक्टर है। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये कॉमन फैक्टरों का सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है। ये सबसे बड़ा कौन है, 1, 3 या 9? 9 सबसे बड़ा है। दैट मीन्स कि HCF ऑफ 36, 45 एंड 54 इज 9। 36, 45, 54 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड तीनों को करता है वो 9 है। इससे नीचे भी और भी नंबर हो सकते हैं, बट हमें हाईएस्ट वाला ढूंढना पड़ता है HCF में। अब मैं आपको दिखाऊंगा अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व ये बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, बट यहाँ पे आप लोगों को ये ज़रूरी दिखाना था कि ये HCF असल में होता क्या है। ये असल में HCF होता क्या है, ये होता है कॉमन फैक्टरों में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर। कॉमन फैक्टरों में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर यही होता है HCF। बस निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। 36, 45 और 54 लिखेंगे, हम देखेंगे कॉमन नंबर से किस किस से ये कटेगा। पहले 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 5 is 15, 3, 1, 3, 8 are 24, यस। चलिए फिर किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा यहाँ पे भी। 3 4 are 12, 3 5 are 15 एंड 3 6 are 18। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या बना, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं, बस यहाँ तक जाना है। जहाँ तक कॉमन नंबर से तीनों कटेंगे बस वहाँ तक जाना है। बस इसको और इसको मल्टीपल करो, दैट इज द HCF, दैट इज 3 into 3 is 9। देखो यहाँ पे भी 9 हमारा आंसर आया HCF, यहाँ पे भी 9 HCF आया। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि ये अमाउंट है दैट इज 301 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशो दैट इज 6, 17 एंड 5 में। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर। डिफरेंस हमें निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। लार्जेस्ट 17 है, स्मॉलेस्ट 5 है। कितना डिफरेंस है, दैट इज 17 में से 5 निकल 12 डिफरेंस है। टोटल कितना है, टोटल है 17 प्लस 5 दैट इज 22, 22 प्लस 6 दैट इज 28। बस इतना हमें निकालना है। किस में से, 301 में कितना आएगा। देखो इसको हम काटेंगे, 4 3 जार, 4 6, 4 7 जार, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 4 जार 28, 2 यहाँ पे लगेगा, ये 21, 7 3 जार 21। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 43, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12 दैट इज 129 हमारा आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। आप ये मत समझना कि ये बहुत ईजी है, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्या कहता है, लंच बॉक्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ इतना, हाइट इतना, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना है लंच बॉक्स का। लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ दी गई है, दैट मीन्स कि ये क्यूबाइड बनेगा। क्यूबाइड की फार्मूला आपको पता ही वॉल्यूम की, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस यहाँ पे पुट करते जाएंगे, दैट इज लेंथ 20 है, इंटू ब्रेड्थ कितना है 12 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट कितना है दैट इज 8। बस इसको हम मल्टीपल करेंगे 20, दिस इज 8 टेंस आर 80 दैट इज 96। 96 को 2 से मल्टीपल करेंगे दैट इज 192 और एक जीरो आएगा, दैट इज 1920 इज द, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। 1920 इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये इजी वाला था ये वाला। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन अ कॉलोनी 2 years ago was इतना, 12,000 था 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 5%, 5% बढ़ता है, ठीक, हर साल, ठीक। व्हाट इज द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन द कॉलोनी, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन अ कॉलोनी 2 years ago, 2 साल पहले इतना था। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 5%, ग्रोथ रेट 5% है। हाँ प्रेजेंट आज कितना होगा, देखो जब 5% है दैट मीन्स कि पहले साल 105% बनेगा, और दूसरे साल इसका 5%, 105% दैट मीन्स कि 105%। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, हमें आंसर निकल के आएगा कि 2 साल बाद कितना होगा, दैट इज 12,000 इंटू 105/100। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। इसको हम काटेंगे 5 से, 2 1, दिस इज 20, दिस इज 2 1, दिस इज 20। ये जीरो, ये जीरो, 2 जीरो, और ऊपर भी 2 जीरो कटेंगे। 2 से काटेंगे 120 को 60 बनेगा, 2 से काटेंगे इस 60 को तो 30 बनेगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 30 इंटू 21 इंटू 21। ये कितना बनेगा, 21 का स्क्वायर आपको पता ही है दैट इज 441। 441 को 3 से करेंगे, 3 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 इज 13, और एक जीरो बनेगा यहाँ पे, दैट इज 13230, 13230, 13230, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्या क्वेश्चन था? कहता था कि 2 साल पहले 12,000 थी पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की। अब बता रहा है कि आज क्या होगा, 2 साल बाद कितना होगा। पहले 5% बढ़ता जा रहा है हर साल। पहले साल कितना बढ़ेगा, 105%, और दूसरे साल इसका 105% बढ़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 13230। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर है 20% उसका, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर एक्स है, इज मोर देन 20%, ये बड़ा है 20% ऑफ 530। 20% ऑफ 530, भाई कितना बड़ा है? 170, ये इससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये वाला बड़ा है इससे, ये वाला इससे बड़ा है। तो इक्वेलिटी कब आएगी? या तो हमें ये 170 यहाँ से इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेलिटी आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे, सेकंड वाली टर्म में हम इसको ऐड करेंगे, ताकि हम यहाँ पे इक्वेलिटी लिख सके। दिस इज प्लस 170। ठीक है, 20% को कैसे लिखेंगे हम? 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20/100 इंटू 530 प्लस 170। हमें ये नंबर निकालना है, दैट इज एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। दिस बिकम्स, दिस एंड दिस विल लीव टू 125, दैट इज x/5 इज इक्वल टू, दिस इज 1/5, 5 से काटेंगे 1 0 5 6, दैट इज 106 प्लस 170। इसको ऐड करते जाएंगे हम, x/5 कितना आएगा, दैट इज 6 7 2 276, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। 5 को इससे मल्टीपल करेंगे, दैट इज 6 5 30, 3 कैरी आया, 5 35, दैट इज 38, फिर से 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 इज 13, दैट इज 1380। 1380 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 8, 38, 60 एंड y आर प्रपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ y हमें निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, 8/38 किसके प्रपोर्शनल में है? 60/y। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ऐसा मत समझना कि ये ईजी वाले हैं। 4 से काटेंगे 2 आएगा, 4 1 4 5 इज 20, 2 से काटेंगे 2 1 2 9 18। हाँ, क्या आएगा? विच इम्प्लाइज y को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस 19 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। y का वैल्यू कितना बनेगा? दैट इज 15 इंटू 19 या 19 इंटू 15। 15 इंटू 19 कितना बनेगा? 15 इंटू 20 इज, दैट इज 300 को 15 काटेंगे, दैट इज 285 हमारा y का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड। स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल स्टूडेंट्स और टीचर्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ये टीचर्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये टीचर्स हैं। इसको स्टूडेंट्स हम रखेंगे, इसको टीचर्स हम रखेंगे। दैट मीन्स कि सारे के सारे स्टूडेंट टीचर्स के अंदर आते हैं। सम प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, सम प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, सम प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, सम प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? सम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स, सम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स, हाँ है, देखो यहाँ पे कॉमन पोर्शन वाला है, सम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर, दैट मीन्स कि पहला ठीक है। सम टीचर्स और प्रोफेसर्स, सम टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, हाँ देखो यहाँ पे, देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे सम टीचर्स और प्रोफेसर्स, या ये वाला भी उठा सकते हैं क्योंकि ये वाला भी टीचर्स के अंदर आता है। दैट मीन्स कि सेकंड वाला भी फॉलो करता है। दैट मीन्स कि बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, बोथ फॉलो। यहाँ पे ऑप्शन ही दिया गया है, वी कैन राइट हियर बोथ फॉलोज, दैट इज कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड, बोथ फॉलोज। चलिए, हाँ, कंप्लीट द एनालॉजी। यहाँ पे देखना है क्या पैटर्न चल रहा है 16 और 57 में, और 27 और 101 में। वैसा ही पैटर्न यहाँ पे भी लगाना है। देखो 16 और 57, 16 से 57 की ओर जाना है, और 27 से 101 की ओर जाना है। देखो 16 2 जार 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, 32 32, दैट इज 64। अगर हम 16 को 4 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 64 बनेगा। 64 में से 7 काटेंगे, इंटू 4 -7। ज़रा यहाँ पे देखेंगे हम, ऐसा ही पैटर्न यहाँ लगाएंगे। 7 28, 8 में से, हाँ हाँ बन जाएगा। 7 4 जार 28, 2 कैरी, 4 2 जार 8, 9 10 में से 7 निकालेंगे तो ये बनेगा 101। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे भी लगाना है। दैट मीन्स कि 21 को 4 से मल्टीपल करेंगे, फिर 7 माइनस करेंगे। देखो यहाँ ये क्या बनेगा? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 87 में से 7 निकालेंगे, दैट मीन्स कि 77 इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कोडिंग है, कोडिंग पे है। Does is coded as 2649 and paid is coded as 1365. What is the code for D? D का कोड हमें निकालना है। D का कोड देखो, D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है।
दैट मीन्स कि एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। वो नंबर हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखो 2649, यहाँ पे क्या है 1365, देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, और ये देखो डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि डी का कोड सीधी सी बात है 6 आएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्फाबेट कॉमन है इसमें, और यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 6। दैट इज डी का कोड 6 आएगा। चले, हाँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन फिर से इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कहता है, एच इज लेस देन आई इज लेस देन जे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट इज के इज लेस देन एल, एल इज ग्रेटर देन एम, एम इज इक्वल टू आई एंड आई इज ग्रेटर देन एन। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन कहता है जे बड़ा है एन से। हम देखेंगे क्या ये ठीक है, जे से हमें एन की ओर जाना है। देखो जे यहाँ पे है, एन इसमें है, हमें जे से एन जाना है। हमें कोई ऐसा अल्फाबेट ढूंढना है जो हमें यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पे भी होगा, ताकि हम जे से एन तक पहुँचे। देखो यहाँ पे जे से अगर हम आई की ओर जाएंगे, आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि पहले हम जे से आई जाएंगे, जे ग्रेटर देन आई है, पहले वाले में जे इज ग्रेटर देन आई, यहाँ पे आई इज लेस देन जे, दैट मीन्स कि जे इज ग्रेटर देन आई। और फिर आई से हमें एन की ओर जाना है, आई ग्रेटर है एन से, आई इज ग्रेटर देन एन, आई इज ग्रेटर देन एन। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट जे इज ग्रेटर देन एन, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड जे इज ग्रेटर देन एन, जे इज ग्रेटर देन एन। पहला स्टेट कंक्लूजन क्या कहता है, जे ग्रेटर है एन से, हाँ आया यहाँ पे। चलिए ठीक है, दैट मीन्स कि पहला कंक्लूजन ठीक है। कंक्लूजन सेकंड क्या कहता है, एच इज इक्वल टू एम, एच बराबर है एम के। पहले हम इसको इरेज करेंगे, इसको पहले इरेज करेंगे तो फिर हम दूसरा कंक्लूजन देखेंगे। चलिए, हाँ, चलिए क्या कहता है दूसरा कंक्लूजन, एच इज इक्वल टू एम, एच से एम की ओर जाना है। कहता है कि एच एम के बराबर है। देखो एच से, एच यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, एच से पहले हम आई की ओर जाएंगे, फिर आई, आई से हम एम की ओर जाएंगे। पहले एच से आई जाएंगे, एच इज लेस देन आई, क्योंकि लेस देन वाला यहाँ पे साइन है। फिर आई पहुंचे हम यहाँ पे आई पे, फिर आई से एम जाना है, आई, आई क्या है, आई यहाँ पे इक्वल है एम के, आई इज इक्वल टू एम। देखो एच, एच इज इक्वल टू एम कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन है लेस देन वाला। मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि जहाँ पे लेस देन होगा, लेस आर इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा, वहाँ पे इसका राज चलेगा। आप इसको ग्रैंड फादर मान के चलो, इसको फादर मान के चलो, इसको सन मान के चलो। जब ग्रैंड फादर जिंदा होता है तो शादी का कार्ड हमेशा ग्रैंड फादर के नाम पे आता है। जब ये नहीं रहेगा तब फादर और सन के बीच में लड़ाई होती है। तब जब भी कार्ड आएगा तो फादर के नाम पे आएगा, तब इसको हम कैंसिल करते हैं, तब ये वाला साइन हम लेते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन था, ग्रैंडफादर और सन का साइन था, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। साइन कौन सा आएगा, एच से हमें एम की ओर जाना है, साइन ग्रैंडफादर आएगा। दैट मीन्स एच इज लेस देन एम आएगा। दैट मीन्स कि सेकंड कंक्लूजन जो है एच इज इक्वल टू एम, ये वाला रॉन्ग है। दैट मीन्स कि ओनली वन फॉलो, दैट इज ओनली वन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ये आपको याद रखना है, जहाँ पे ये तीन सिंबल्स आएंगे, दैट इज लेस देन वाला, लेस आर इक्वल टू वाला और इक्वल टू वाला, यहाँ पे जिसका चलता है, जब ये नहीं होगा तब इसका चलता है, जब ये भी नहीं होगा तब यही होगा, तब इक्वल टू वाला होगा। चलिए, और एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या कहता है, सम शर्ट्स और सॉक्स, कुछ शर्ट्स ऐसे हैं जो सॉक्स हैं, एस एच लिखेंगे हम शर्ट्स को, और यहाँ पे सॉक्स, एस सी लिखेंगे सॉक्स को। सम शर्ट्स आर सॉक्स, पहला लिखा हमने, नो सॉक इज रेड, कोई भी सॉक, कोई भी सॉक्स रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाया मैंने। ठीक है, कंक्लूजन क्या कहता है, सम सॉक्स आर शॉर्ट्स, कुछ सॉक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट्स भी, हाँ है, देखो यहाँ पे सम सॉक्स आर शॉर्ट्स, दैट मीन्स कि पहला वाला ठीक है। दूसरा क्या कहता है, नो शर्ट इज रेड, कोई भी शर्ट ऐसी नहीं है जो रेड है, कोई भी ऐसी नहीं है जो रेड है। कहता है कि इस और इसके बीच में क्रॉस लगा हुआ है। नहीं, हमें कैसे पता, हमें बस इतना पता है सॉक्स और रेड के दरमियान क्रॉस लगा हुआ है, शर्ट्स और रेड के दरमियान हमें नहीं पता क्रॉस है कि टिक है। हम खुद से ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि नो शर्ट इज रेड, हमें ऐसा नहीं यहाँ पे पता है। स्टेटमेंट में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि शर्ट और रेड के दरमियान लड़ाई है। हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि इनके दरमियान लड़ाई है कि दोस्ती है। दैट मीन्स कि ये वाला जो है, ये वाला गलत होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए फॉलो, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन, दैट इज सेकंड में ये लिखा हुआ है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, बस इतने ही क्वेश्चन। चलिए, आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी पे होगा, हम कंटिन्यू करेंगे, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, गुड बाय।